अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर वेल। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर हम 3 परफॉर्म करेंगे। तो हम आज परफॉर्म करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ इफ़ x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू y एंड x इज़ इक्वल्स टू 40 व्हेन y इज़ इक्वल्स टू 5। तो 3 हमारे पास पार्ट है, हमने इनको परफॉर्म करना है। कैसे होगा? पार्ट नंबर 1 है कि द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज़ 25। ठीक है, पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है अगर हमारे पास y 25 होगा। फिर सेकंड में एन इक्वेशन कनेक्टिंग एक्स और वाई, जो एक्स और वाई की हमने कनेक्टिंग वैल्यूज़ बनाई थी, एक इक्वेशन बनाई थी हमने 1B में। अब यहाँ पे इन्वर्स पे बनानी पड़ेगी। थर्ड है हमारे पास द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 400। ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं, इसको अपनी नोटबुक पे करते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज है 1C। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर आज हम परफॉर्म कर रहे हैं 3। वहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ था कि जो x है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है 1/y है। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी दे दी गई है 40, और y उन्होंने कितना बताया गया है, y बता रहे हैं यहाँ पे, y उन्होंने बोला है कितना है 5 है। ये देखें 5। ठीक है, तो y हमने क्या करना है 5 लिख दिया, यहाँ पे हो गया 5 लिख दिया। अब हमने कहना है हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। वो भी हमने पार्ट 1 में क्या करना है, find the value of x when y कितना है हमारे पास, ये देखें y कितना है हमारे पास 25। ये इक्वेशन 1 कर रहे हैं। ठीक है, y है हमारे पास 25, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू हमारे पास, ये तो k की जगह क्या आता है आपको पता है, कांस्टेंट आता है, तो k अपॉन हमारे पास हो जाएगा कितना हो जाएगा, k हमारे पास हो जाएगा के अपॉन 5 लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी के की वैल्यू नहीं ना, पहले हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद ही हमें करना पड़ेगा। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 40 है, और के हम फाइंड कर रहे हैं और 5 लिख रहे हैं वाई का। ठीक है, ये जो वैल्यू थे वो यूँ थे, एक्स इज इक्वल्स टू के अपॉन वाई। तो वाई का 5 इसलिए लिखा है क्योंकि जब तक हमारे पास के नहीं आएगा तो हम वाई पुट करके एक्स की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। समझ आया, मैंने इसलिए लिखा। तो के साइड पे हो गया, 40 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया, तो ये हमारे पास हो गया 5 2 ज़ा 5 4 ज़ा 20 और 0। तो के की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास, क्या आ गई हमारे पास, कितनी आ गई है 200 आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू फाइंड करने के हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू के अपॉन वाई अगेन लिख लेंगे। अब हमारे पास हमने x की वैल्यू फाइंड की, के हमारे पास कितना है 200 है, और y हमारे पास कितना था, अब हमारे पास y 25 यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम y यहाँ पे फाइंड करते हमारे पास तो k की वैल्यू नहीं थी, तो कैसे फाइंड करते, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 8 का जौन से हमारे पास कितना होता है 200 होता है, तो द वैल्यू ऑफ x हमारे पास कितनी आ गई है 8 आ गई। गॉट इट, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हो गया। अब जो पार्ट 2 है उसमें हमने क्या करना था, हमने आई थिंक उसमें हमने ये करना है कि हमें एन इक्वेशन कनेक्टिंग एक्स और वाई, जहाँ इक्वेशन बननी है पार्ट 2 में, हम इसकी जौन सा वो सिंप्लीफाई इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी पार्ट 2 में कैसे बनेगी, इक्वेशन कनेक्टिंग एक्स एंड वाई। ठीक है, तो क्या बनेगी, एक्स ये होगी, के की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई थी, पहले तो हम ये लेते के अपॉन वाई, तो हमारी एक्स 200 अपॉन वाई आ गया हमारा पार्ट सेकंड का आंसर। ठीक है, ये पार्ट सेकंड का आंसर हो गया, ये पार्ट 1 का आंसर हो गया, ये पार्ट 1 का आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा अब पार्ट थर्ड हमारे पास क्या था, द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज़ 400। अब हमने क्या वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला तो हमारे पास यही आएगा, यहाँ मैं थर्ड लिख देती हूँ ताकि आपको सेपरेटली पता चले। एक्स इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना होगा के अपॉन वाई होगा। ठीक है, तो एक्स की जौन से आपके पास वैल्यू क्या आई थी, आपके पास जो एक्स आपके पास था वो कितना था 400 था, 400 एक्स था आपके पास। ठीक है, और आपके पास जो के है वो कितना है 200 है, तो हम वाई की वैल्यू आराम से फाइंड कर लेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 400 हो जाएगा y और ये हो जाएगा 200 हो जाएगा। y हम इधर कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 200 अपॉन 400 हो जाएगा, 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4,
तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 1/2 हमारे पास y की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये तीनों पार्ट जो है पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 मैंने आपको थ्रोली समझा दिए। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो काइंडली लेट मी नो, और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी कहाँ पे आपको समझ नहीं आया। ठीक है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लीव अ लाइक। थैंक यू।